साथियों, उर्दू लिटरेचर एकेडमी यूट्यूब चैनल आपके लिए फिर हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उर्दू ग्रामर यानी कि व्याकरण की एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बारे में बताया गया है। क्रिया का पहले ही वीडियो अपलोड है, आप पिछले ईयर मैंने अपलोड किया था, उसको देख सकते हैं। ये तीसरा है इस सीरीज का, जो कि विशेषण पर आज आपको बताया जाएगा कि हिंदी में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और उर्दू में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप हमारा ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे बाकी भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बराए मेहरबानी अपने बाकी साथियों को भी इस यूट्यूब चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। अगर आप कोई ग्रुप चला रहे हैं तो उन ग्रुप पर भी हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। तो आज हम उर्दू व्याकरण में विशेषण पढ़ाएंगे। ये सी-टेट, यूपी टेट, आंध्र प्रदेश टेट, बिहार टेट, झारखंड टेट, राजस्थान टेट और उर्दू के जितने भी इम्तहानात हैं सभी में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैं आजकल सीरीज़ बना रहा हूँ, और जिस तरीके से आप लोगों ने उनको पसंद किया है तो उसी लिए हिंदी के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए देखते हैं कि विशेषण को क्या कहते हैं उर्दू में। तो विशेषण को सिफत कहते हैं उर्दू में। ध्यान रखिएगा, स्वाद, फे और ते, सिफत यानी कि विशेषण। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्या परिभाषा है। सबसे पहले हम हिंदी में एक बार परिभाषा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। संज्ञा आप पढ़ चुके हैं, सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं। इस परिभाषा को देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। कोई भी इस्म है या ज़मीर है जिसको संज्ञा और सर्वनाम कहते हैं, अगर उसकी कोई विशेषता बतलाई जा रही है तो समझ लीजिए कि उसको सिफत कहेंगे। सिफत यानी कि विशेषण। अब विशेषण विशेष चीज़ से बना हुआ है, कोई विशेषता, कोई खूबी उसमें ज़रूर बतलाई गई है, तभी ये सिफत के अंतर्गत आता है। जैसे कोई चीज़ है तो उसको अगर आप काला कहेंगे तो ये विशेषता हो गई। जैसे बिल्ली है, नाम तो उसका बिल्ली है, लेकिन काली, लाल, सफ़ेद, तो इस तरीके से आपने उसकी विशेषता बतला दी। या उसको मोटा कह दिया, या कोई पतला इंसान उसको पतला कह दिया, तो इस तरीके से ये विशेषता बतलाते हैं। जैसे आम है, आम तो हैं लेकिन उनकी आपने संख्या बता दी, वो भी हो गया। कोई चीज़ है, उसका वज़न आपने बता दिया, वो भी एक विशेषता कहलाएगी। इसलिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, मोटा, 4 आम, 3 किलोग्राम कोई चीज़ आदि। अब आइए देखते हैं इसकी उर्दू में तारीफ़ क्या होगी। परिभाषा को उर्दू में तारीफ़ कहते हैं। सिफत वो कलमा जो किसी इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई बयान करे। मतलब जो किसी इस्म यानी संज्ञा, ज़मीर यानी सर्वनाम की अच्छाई या बुराई बयान करे। जैसे अभी आपने पढ़ा था काला, मोटा, तो यहाँ पर क्या है, लाल, काला, मोटा या नेपाली वगैरह। मतलब किसी देश की बात आ जाए, जैसे अरबी, ऑस्ट्रेलियाई, तो ये भी एक विशेषता है किसी देश की, तो क्या हो जाएगा, वो सिफत हो जाएगा। वह कलमा जो किसी इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई बयान करे उसे सिफत कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डिफिनेशन याद हो गई होगी। अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे इसके हम अक़साम यानी कि प्रकार बताएंगे। अब आइए देखते हैं प्रकार में क्या है। विशेषण हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो उसके 4 प्रकार हैं। सिर्फ यहीं पर आपको कन्फ्यूज, बाकी सब में 5-5 थे, लेकिन विशेषण को ध्यान रखिएगा ख़ास तौर पर कि हिंदी में ये 4 होते हैं, और जो है उर्दू में अगर सिफत पूछा जाती है यानी कि विशेषण पूछा जाता है तो ये 5 प्रकार के होते हैं।
तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, विशेषण में 4, हिंदी में, उर्दू में 5, बाकी इस्म ज़मीर दोनों में बराबर है, 5-5 है, लेकिन जो विशेषण है यानी कि सिफत है वो 4 और 5 है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है, सिफत ज़ाती। मतलब किसी की ऐसी चीज़ बयान की जाए जो उसका गुण हो या अवगुण भी हो, इसीलिए इसको गुणवाचक कहा गया है। गुणवाचक विशेषण, जगह कम है तो मैंने खाली गुणवाचक लिख दिया है, विशेषण आप जोड़ सकते हैं। इसको उर्दू में यानी कि गुण जो हैं वो ज़ाती होते हैं किसी इंसान के, मोटा है, काला है, चौकोर है, तिकोना है, कमज़ोर है, ताकतवर है, ये सब उसके गुण हैं, खूबी है। तो वो खूबी और उसकी बुराई भी आ जाती है। किसी को आपने पतला कह दिया, सूखा कह दिया, तो वो सब हो जाएगा, उसके अवगुण हो जाएंगे। तो सिफत ज़ाती यानी कि वो सिफत जो किसी चीज़ की हालत या कैफियत को ज़ाहिर करे। मतलब सिफत में कोई चीज़ ऐसी है जो उसकी हालत बतलाती, कमज़ोर है, उसकी कैफियत बतलाती है, तो वो क्या हो जाएगी, सिफत ज़ाती हो जाएगी, यानी कि गुणवाचक। अब इसकी आप हिंदी में देख लीजिएगा कि वो हो विशेषण जो किसी वस्तु के बारे में अच्छाई या बुराई बयान करे, उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, मोटा, नेक, बुरा, इसमें अच्छाई और बुराई होंगी तो आप समझ लीजिएगा वो गुणवाचक होगा, यानी कि सिफत ज़ाती होगा। अगला देखते हैं 2 नंबर क्या है। एक इसमें है जिसकी मैंने हिंदी नहीं बनाई क्योंकि उधर हिंदी में 4 हैं, और निस्बती जो ऐसा है जिसमें हिंदी का नहीं आता है। ये जैसे होती मलकियत, जैसे कोई नेपाल से कोई चीज़ है, नेपाली जूते या ऑस्ट्रेलिया या रेशमी साड़ी, तो इस तरीके से जो किसी की अगर मलकियत ज़ाहिर होती है तो उसको हम निस्बती कहते हैं। अब इसकी तारीफ़ देखते हैं, वो सिफत जो किसी से ताल्लुक़ या निस्बत ज़ाहिर करे। जैसे कोई शहरी है, देहाती है, नेपाली है या अंग्रेज़ी लिबास है वग़ैरह, क्या हो जाएगा, ये उसकी हालत मतलब ये दिखला रहे हैं कि क्या है, शहरी है, देहाती है, या कोई नेपाली चीज़ है, या अंग्रेज़ी पोशाक है, या ऑस्ट्रेलियाई घोड़ा है, या अरबी घोड़ा है। तो ये सब क्या है, ये उस चीज़ की मलकियत दिखाते हैं। अरबी घोड़ा यानी कि अरब का घोड़ा, ऑस्ट्रेलियाई घोड़ा यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो घोड़ा पाया जाता है वो घोड़े, तो ये इसका मालिक कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, अरब है। इस तरीके से लिबास, पोशाक जो होती है उसमें अंग्रेज़ी लिबास लिख दिया, पैंट शर्ट, और जो इंडियन लिबास है वो धोती कुर्ता। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जहाँ पर जिसकी निस्बत बताई जाए, मलकियत की बात आ जाए कि उसका मालिक दूसरा है, उस चीज़ का मालिक दूसरा है, तो वहाँ पर आप सिफत निस्बती ही टिक करेंगे। अगला सवाल देख, अगला जो प्रकार है इसका किस्म है वो कौन सी, सिफ्त तादादी। तादाद माने आपकी होती है संख्या, मीनिंग आप याद करते चलिए, तादाद मीन्स होता है संख्या, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, वो सिफत जो किसी मौसूफ़ की तरतीब बताए, जैसे कोई 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे, ये तरतीब हो गई है। तो ये जो तरतीब बतलाई जाती, विशेषता बताई जाती है कि अरे उसका तीसरा स्थान है तो चौथा स्थान मिला, या उसको फर्स्ट स्थान मिला किसी प्रतियोगिता में, जीत में, तो वो तरतीब एक है उसकी। अगर तरतीब की विशेषता किसी चीज़ की बताए, पहला स्थान पर, तो ये विशेषता हो गई पहले स्थान पे है, तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके का अगर जुमला आता है, वाक्य आता है, तो आप उसमें आराम से पहचान सकते हैं कि इसमें उसकी तादाद बताई गई है। अब आगे देखते हैं उसको, तादाद को क्या कहते हैं, संख्यावाचक, ध्यान रखिएगा। अब चौथा देखते हैं क्या है, सिफ्त मिक़दारी। मिक़दार माने होता है किसी की मात्रा, और मात्रा क्या होता है, वज़न किया जाता तभी उसकी मात्रा मालूम होती है, तो उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वज़न कर सकते हैं उसका, तो उसको परिमाणवाचक कहते हैं, यानी कि सिफत मिक़दारी कहेंगे। अब इसकी तारीफ़ देखते हैं, वो सिफत जो अपने मौसूफ़ की मिक़दार यानी कि मात्रा या तादाद बतलाए, संख्या बतलाए। मसलन को कहता है दूध कम है, उसको ज़्यादा पानी मिला दो, उसमें ज़्यादा पानी मिला दो, अरे बहुत थोड़ा लाना, 4 किलो अनार लिए आना। तो इस तरीके से क्या है, ये एक
जितने एग्ज़ाम्पल हैं ये सब कहीं ना कहीं से उसकी मिक़दार यानी कि मात्रा का बारे में बयान कर रहे हैं। तो वो जुमला जिसमें किसी के वज़न की बात आई, उसकी मात्रा की बात आती है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण होता है और उर्दू में उसको सिफ़त मिक़दारी कहते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगता तो लाइक करिए, अपने दूसरे साथियों को शेयर करिए। अभी भी बहुत कम साथी हमारे चैनल से जुड़ पाए हैं। आपसे एक दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल का लिंक बराए मेहरबानी ज़रूर शेयर करें ताकि इस पे तादाद साथियों की बढ़ सके और हम अपनी टीम के साथ बाकी भी जो है वीडियो अपलोड करने की कोशिश करें। तो ये चौथा नंबर हो गया सिफ़त मिक़दारी। अब आखिरी इसका देखते हैं क्या है, सिफ़त इशारी। अब इशारा से मतलब समझ गया, किसी को इशारा करना, वो देखो क्या है, ये क्या है। तो इस तरीके से जब इशारे में कोई जुमले की बात आएगी तो उसको हम सिफ़त इशारी कह देंगे। इशारा यानी कि किसी नाम की जगह इस्तेमाल किया, वो, ये, उन, ये क्या है, किसी के नाम की जगह पर ही इस्तेमाल होता है। वो लड़का, तो वो कोई लड़का होगा जिसका नाम होगा, तो नाम की जगह वाह कर लिया। ये मतलब कोई चीज़ है तो उसका उनका घर, तो घर क्या है, एक स्थान है जो जहाँ पर, इस तरीके से क्या करेंगे, वो सिफ़त जिससे किसी मौसूफ़ की तरफ इशारा करना मालूम हो। देखिए, परिभाषा याद मत करो, आप सिर्फ उसका मीनिंग समझिए कि क्या है। जब मीनिंग आपकी अच्छी तरीके से समझ में आएगा तो डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इसमें यही पूछेगा, या तो आप सिफ़त की तारीफ़ बता दीजिए या तो इसमें से कौन सी सिफ़त है, ये पूछा जाएगा। अगर आप टेट का एग्ज़ाम देंगे तो यही पूछाएगा इसमें कौन सी सिफ़त है। जुमला दिया होगा, उसमें से आपको ढूंढ के लिखना, 4 में से एक गोला काला करना कि इसमें से कौन सी सिफ़त है। तो उसमें सिफ़त इशारी, सिफ़त तादादी, सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती दिया होगा। वो आपको जुमला दे दिया 4 किलो आम ले आना, तो आपको अभी बता दिया परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक को कहते क्या है, सिफ़त मिक़दारी। तो जब आपको उसका उर्दू मालूम होगा तभी आप इसका सवाल का जवाब दे पाएंगे। इसलिए जो मैंने रेड कलर से जो इसमें प्रकार बताए हैं उनका उर्दू और हिंदी में ज़रूर याद रखिए ताकि आपको उसके नाम के ज़रिए से ही जुमले को आप समझ सकें आसानी से। तो वो सिफ़त जिससे किसी मौसूफ़ की तरफ इशारा करना हो, जैसे वह लड़का, उनका घर, ये किताब, तो इसमें वह, इनका या उनका, ये सब इशारा कर रहे हैं किसी न किसी चीज़ की ओर, किसी न किसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं जुमले में। तो ये सार्वनामिक विशेषण, मतलब सर्वनाम की जगह पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, यानी कि ज़मीर की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो इसे सिफ़त इशारी कहेंगे। अब आप फिर से एक बार मैंने दे दिया, आप इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है आपको याद करना है कि गुणवाचक को क्या कहते हैं, सिफ़त ज़ाती। संख्यावाचक को क्या कहते हैं, सिफ़त तादादी। परिमाणवाचक को क्या कहते हैं, सिफ़त मिक़दारी। और सार्वनामिक क्या कहते हैं, सिफ़त इशारी। और सिफ़त निस्बती जो है वो उर्दू में एक एक्स्ट्रा होता है, हिंदी में नहीं होता, इसलिए इसकी हिंदी नहीं लिखाई है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखें, कोई कमी है तो ज़रूर बताइएगा और अपने बाकी साथियों को भी शेयर करिएगा। अगर कोई साथी सी टेट, यूपी टेट, आंध्र प्रदेश टेट, बिहार टेट या झारखंड या कोई भी अदर टेट के इम्तहान में शामिल होना चाहता है और उर्दू ज़ुबान की तैयारी करना चाहता है तो हमारे चैनल का लिंक उस तक ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।